तो आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का डिटेल वीडियो ये है, इसे देखकर आप जानकारी वर्णमाला की पूरी ले सकते हैं और मात्राओं की जो गलती होती है उसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं वर्णमाला, जो आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। अभी वर्ण के भेद, वर्णमाला यानी क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं उनके भेद आज हम पढ़ेंगे। देखो, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर और व्यंजन, तो यही वर्णमाला के दो भेद हैं। अभी हम नया पाठ पढ़ेंगे, वो है स्वर। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। मेरे पीछे एक बार आप दोहराएंगे, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। और व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो चलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। जो पहला स्वर वर्ण है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्वर वर्ण यानी क्या? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु फेफड़ों से निकलकर सीधी बाहर आती है और जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में लिख के रख सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन में आपके काम आए। तो देखिए, इसे मैं आपको समझाती हूँ कि जो वर्ण हम बोल रहे हैं, तो उन वर्णों में जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु जो है, मतलब हमारे पेट के अंदर की जो हवा है, वो फेफड़ों से डायरेक्ट निकलकर बाहर आती है, डायरेक्ट बाहर आती है, और जिन्हें बोलने में कोई और ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे व्यंजन बोलते समय हम क बोलते हैं, तो क और अ का उच्चारण अपने आप होता है। मतलब क्या, इन दोनों को मिलके व्यंजन बना है, पर स्वर का उच्चारण करते समय कोई भी और ध्वनि हम नहीं लेते, कोई भी ध्वनि का सहारा हम यहाँ पर नहीं लेते। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वो कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ और औ। तो देखो, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद हैं। स्वर के जो भेद हुए हैं वो किसके सहारे हुए हैं? तो उच्चारण के दृष्टि से। किसके दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। मतलब हम उसको कैसे बोल पा रहे हैं, उस बात पे उसके स्वर के तीन भेद हुए हैं। कितने भेद? तीन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चलो हम इसे भी विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी क्या? तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर यानी जो भी स्वर हम बोल रहे हैं तो बोलते समय बहुत कम वक्त लगना मतलब ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ये 4 है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। अ, पहली ई, पहला ऊ और रू। आप बोल के भी दे सकते हैं, अ, ई, ऊ, रू। इन्हें बोलते समय, उच्चारण करते समय कम समय लगता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है।
तो यहाँ दीर्घ स्वर की परिभाषा दी है। तो जिन स्वरों को बोलते समय ये जो ह्रस्व स्वर है इनसे 2 गुना मतलब ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे अ आ, देखो डबल समय लगा हमें। ई उ ए ऐ ओ औ, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो इसे उच्चारण में ये जो स्वर है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 स्वर किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। अभी हम जानते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में 3 गुना ज़्यादा समय लगे। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, पर प्लुत स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे ओम, राम। जैसे हम किसी को हम पुकार रहे होते हैं तो ये स्वर यूज होते हैं। जैसे हम पुकार रहे होते हैं ना अपने फ्रेंड को, हमारी दोस्त को या हमारी बहन को, तो किसी को भी, अगर आपके भाई का नाम राम है तो आप क्या बोलेंगे? राम। ऐसे थोड़ा सा ऊंचा स्वर जाता है, मतलब जिसमें ज़्यादा वक्त लगता है। तो इन्हें कब यूज किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग हम पुकारने के लिए करते हैं, किसी को पुकारने के लिए करते हैं। या जैसे संगीत में आलाप होते हैं, सा रे ग म, तो ये क्या है? संगीत के आलाप है। तो ये लेते वक्त भी प्लुत स्वर का उपयोग होता है। अभी और थोड़ी सी जानकारी देती हूँ कि अम और आहा क्या होते हैं। आप सोचेंगे अम और आहा भी तो स्वर में आता है। हाँ, पर ये अयोगवाह है। अम और आहा को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और अ आगत स्वर है। आगत मतलब ये विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है। कौन सी भाषा से? विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है, इसीलिए हम अ को बोलते हैं आगत स्वर और अम और आहा को बोलते हैं अयोगवाह। तो ये थी आज के वीडियो। अगले वीडियो में हम व्याकरण का पाठ सीखेंगे, व्यंजन और व्यंजन के भेद। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।